हमारे से कलाम साहब थे, वो प्रेसिडेंट तो बन गए पर वो इलेक्शन लड़ते तो हार जाते, ऐसा मैं सोचता हूं। क्यों? मैनिपुलेटर नहीं है ना वो। एक मतलब एपीजे कलाम वाज अ साइंटिस्ट। मतलब मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में हर आदमी को उनकी किताब पढ़ना चाहिए, इग्नाइटेड माइंड्स। यू शुड हैव अ ड्रीम, यू शुड हैव गाइड एंड कोचेस एंड ऑल। बड़ी प्यारी किताब पढ़नी चाहिए। तो अब किस्मत बहुत अच्छी थी, कुछ समय भी था कि वो भारत के प्रेसिडेंट बन गए। तो जब वो प्रेसिडेंट हाउस से निकलते हैं तो एक बैग उनके साथ है, 2-4 बैग हैं किताबों के हैं, बस। कहाँ पहुंच सकते हैं वो टॉप मोस्ट पोस्ट पे? भाई इंदिरा गांधी ने किसी जमाने में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हट गए। नेपोलियन ने यही किया। गुड डेज अहेड, 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जनता परेशान, चारों तरफ डार्कनेस, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डार्कनेस। समझ गया कि यार अंधेरा छाया हुआ, थोड़ा सा रोशनी दिखाओ इनको। उसने रोशनी दिखा दी, वो 1799 में फ्रांस का प्रेसिडेंट बन गया। मुसोलिनी यही करता है, हिटलर तो। लेकिन हाँ, अब ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनमें डिग्री है। मैनिपुलेट सभी करते हैं, कुछ 100% कर देते हैं कि वही कि आप च्यवनप्राश खाओगे घोड़ी जैसी ताकत आएगी, पता लगा बकरी भी नहीं है, तो वहां पे पब्लिक चटपटाती है, वो परेशान होती है। लेकिन अगर गधे जैसे भी आ गई तो पब्लिक कहती ठीक है भैया चलो इतना तो किया। तो पावर का एक वो है, जैसे लोग, मैं चुनाव लड़ने आया तो लोगों ने कहा कि अरे मास्टर साहब, एक आध हफ्ते तो लोग बड़े आए बताने मुझे बाहर से, अरे ऐसे थोड़े होता है चुनाव, आपको पता है बहुत खतरनाक इलाका है ये दिल्ली का, यहाँ बहुत मर्डर होते हैं। मैं भी उनसे क्या कहता था, अच्छा भैया तो भैया मैं ना लड़ूं भैया। अरे आप टिकट वापस करिए, आप कहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद जब मैंने उनको बिठाना शुरू किया, किसी को जर्मन में समझाया, किसी को फ्रेंच में, मैंने कहा भैया देख मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मैं बनना नहीं चाहता, तो परमात्मा ने कह दिया कि भाई पढ़ा दे। मैंने कहा पढ़ा देता हूँ, और ये सब बदमाशी की बात मत करना। मेरा पहला इलेक्शन था दिल्ली के पटपटगंज में, जहां मेरी पार्टी का कोई आदमी मार नहीं खाया था। कैसे? उससे पहले जितने इलेक्शन हुए मेरी पार्टी के एक आध आदमी मार ही खाया। क्यों? कमजोर पर सीधे साधे लोग हैं भाई, नहीं बोलते थे कुछ। तो आपने क्या किया ऐसा? नहीं, करना क्या था, मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भैया मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, पर मैं कृष्ण से बहुत प्यार करता हूँ, हमसे बदतमीजी मत करना, बाकी तो भाई ठीक है। आप बोले मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, आपने बंदूक चलाई है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। चलाई क्या मतलब, अब कभी कभी सरकमस्टेंस हो जाते हैं, बस ऐसे हो गया, एक सिचुएशन हो गई तो। और हमारा जो इलाका है, हमारा जो ये क्षेत्र है, वो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट एरिया है फ्यूडलिस्टिक। मतलब वहाँ अगर आप ज़मीन के साथ, एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है लैंडलॉर्ड। जैसे लोग मुंबई में क्यों रहना चाहते हैं, आप जॉब करते हो, शाम को घर आते हो, सोसाइटी है आपकी, आप एक सेटल्ड और शांतिपूर्वक लाइफ जीते हो। अभी गणपति बप्पा आ रहे हैं, लोग सब मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशी रहेंगे। पर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का एक नियम है फ्यूडलिज्म का, कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप जमीन पर कब्जा नहीं रख सकते हो, आपको लड़ना आना ही चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आते हैं, यहाँ सेटल हो जाते हैं, वो वापस नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पीसफुल लाइफ है, पीसफुल है, ग्रोथ है, शांति है, सोसाइटीज में सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, हंसते बोलते, किसी या किसी से कुछ जमीन का मामला ही नहीं, ज़्यादा होगा पार्किंग का होगा, वो भी सुलझ जाएगा। तो इसलिए लोग यहाँ